नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। अमित शाह जब भी बिहार आते हैं तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव या संकेत साफ दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बार पहले से ही रणनीति तैयार करके रखे थे। वो जानते थे कि जब भी अमित शाह आएंगे वो तीन बातों का जिक्र करेंगे। जरा गौर से समझिए कौन सी बातों का। आज पूरे दिन हमने विश्लेषण किया है और कई नेताओं से भी हमारी बातचीत हुई है। पहला कि 2024 के चुनाव से पहले जदयू से टूटे हुए उन तमाम नेताओं का विश्लेषण करना कि उनका वोट प्रतिशत कितना है और वो कितने सीट ला सकते हैं और वो कितने सीट मांग सकते हैं एनडीए में, जिसमें आरसीपी सिंह, इसके बाद के उपेंद्र कुशवाहा, साथ ही मुकेश सहनी वो भी आ चुके हैं। हालांकि चिराग पासवान तो पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब सवाल है कि पारस और चिराग पासवान मिलकर कितने सीट लोक जनशक्ति पार्टी मांग सकती है। इन तमाम विश्लेषण का आज अमित शाह ने पूरे जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उसके बाद और भी जो कार्य समिति के सदस्य उनसे बैठक करके बात की। गौरतलब है कुछ दिन पहले दरभंगा में कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। बिहार प्रदेश के तमाम नेता आए थे और वहां से रणनीति तैयार की गई थी और 2024 के लिए हुंकार भी भरी गई थी। अब सवाल यह है कि आखिर यहाँ के नेताओं ने अमित शाह को क्या क्या कहा। अमित शाह ने हर एक नेता को, गौर से समझिएगा, अमित शाह ने हर एक नेता को अलग अलग टास्क दिया है। किसी को जदयू से तमाम विक्षुब्धों को लाने का टास्क दिया है, तो कुछ को विश्लेषण करने का टास्क दिया है कि किस नेता का कितना वजूद है, कितना वोट प्रतिशत है और उसका क्या फायदा 2024 में एनडीए को मिल सकता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी दिया कि कौन से ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जो पूरी तरह तन्मयता के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं, उनको इस बार हटाया जा सकता है। इसके अलावा अंदर ही अंदर एक चुनौती भी दी गई कि जितने सांसद जीते हैं पिछली बार, उन सांसदों के कार्यों का विश्लेषण किया जाएगा और उनके क्षेत्र में उनकी उपलब्धि या उनके बारे में जनता की जो राय है उसकी भी ली जाएगी। यानी एक बहुत बड़ा टास्क अमित शाह देखे गए हैं। अमित शाह अकेले ही इस बार भारतीय जनता पार्टी को तमाम टास्क देकर के वापस लौटे, लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि महागठबंधन जो एकजुट 7 दलों का है, जो पूर्णिया में 7 दल मिले हैं, हालांकि कांग्रेस इससे नाराज चल रही थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी टास्क में जाने के बाद क्या कहते हैं, खासकर देखिए किस तरह अमित शाह की जो पटना में आए बापू सभागार में, स्वामी सच्चिदानंद के जो इस कार्यक्रम था, जो किसान और मजदूर को संबोधित उन्होंने किया, लेकिन निशाना उनका कहीं और था। सीधा उन्होंने लालू परिवार फिर निशाना साधा था। देखिए भाई क्या आवाज निकाल रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। यहां से मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि आज सहजानंद सरस्वती जी की स्मृति में पूरा सभागार एकत्रित आया है किसान मजदूर समागम में। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। यहां पूर्ण बहुमत के सरकार के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, कार्यक्रम के संयोजक और सांसद श्री विवेक ठाकुर जी, श्री विनोद तावड़े, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी, अश्विनी चौबे जी, केंद्रीय मंत्री जी, हमारे वरिष्ठ नेता और सांसद श्री सुशील मोदी जी, श्री राजकुमार चाहर जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री रामकृपाल यादव जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, हमारे दोनों सदन के नेता श्रीमान विजय सिन्हा जी, श्रीमान सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सारे विधायक, सांसद, पार्टी के पदाधिकारी और आज इस सभागार में, बापू सभागार में उपस्थित बिहार के कोने कोने से आए हुए स्वामी सहजानंद जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए सभी किसान मजदूर भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार।
मित्रों, आज पाटलिपुत्र की ये महान भूमि पर जहां चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने भारत का पहला साम्राज्य बनाने का सफल प्रयास कर परिणित किया, वही जगह जहां से सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट समुद्रगुप्त ने अफगानिस्तान से लेकर लंका तक एक मुश्त भारत का साम्राज्य बनाया, वो मगध साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी पाटलिपुत्र पर आप सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं सहजानंद सरस्वती जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनको प्रणाम करने और उनके संदेश को फिर से एक बार बिहार के हर किसान, हर मजदूर तक पहुंचाने का ये विराट प्रयास है, उसमें मैं उपस्थित होने के लिए आया हूं। भाइयों और बहनों, कहते हैं कि सोने जैसी चमक पानी है तो भट्टी में सोने की तरह अपने आप को गलाना होता है। अगर ये उक्ति को किसी एक जीवन से जोड़कर देखना चाहिए तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जीवन के लिए बनी हुई। ये सन्यासी ने अंग्रेजों के साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। छोटे छोटे किसानों के नेता ने जमींदारी प्रथा का विरोध किया। इसके साथ साथ हर मजदूरों का नेतृत्व किया और जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से ऊपर होकर सारे देश के किसानों को एकत्रित करने का काम स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ स्वातंत्र संग्राम का नेतृत्व किया और गरीबों को एकत्रित कर जमींदारी के खिलाफ, चाहे स्वजाति के जमींदार हो, उनके खिलाफ भी उन्होंने बड़ा आंदोलन कर एक जागरूकता लाने का प्रयास। मित्रों, सहजानंद सरस्वती जी के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कहा है, मगर बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सहजानंद सरस्वती और सुभाष बाबू दोनों अंतरंग रूप से जुड़े हुए थे, एक ही विचारधारा से जुड़े हुए। आदि शंकर के